बंगाल में बीजेपी के हाथ में सत्ता आते ही किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन आया है वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। अभी हम सिलीगुड़ी में मौजूद हैं और सिलीगुड़ी के फुलवारी इलाके में हमारी मौजूदगी है और यहाँ की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो चर्चा चली पूरे चुनाव में कि किस तरह से यहाँ सिंडिकेट चलता है, किस तरह से पैसे की उगाही होती है, किस तरह का गुंडा राज है, तो वो तस्वीर एक बार आपको हम यहाँ दिखाते हैं। अब देखिए, ये जो आप टोल देख रहे हैं, ये जो बूथ बना हुआ है, ये फुलवारी है सिलीगुड़ी का और ये बाईपास का इलाका है और यहाँ पर ये टोल बूथ बनाकर पैसे की उगाही हो रही थी, जिसको जैसे ही बीजेपी सत्ता में लौटी है, यहाँ पर सत्ता में आई है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आया है उसी दिन ये सभी टोल जो है वो बंद हो गए। आप देखिए, इसमें जो यहाँ की पब्लिक है उसने बाजाप्ता तोड़फोड़ भी की है। जो बूथ थे सभी शीशे बूथ के टूटे हुए हैं। एक बार नजदीक से दिखाइए जरा तस्वीर। देखिए, सभी जो बूथ यहाँ पर बने हुए हैं उसको तोड़ दिया गया क्योंकि लोग परेशान थे। यहाँ की जो जनता है वो परेशान थी कि किस तरह से यहाँ पर उगाही चल रही है पैसे की। जो भी गाड़ियां, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, वो इस रूट से जाती थी, उस रूट पर उनसे पैसे लिए जाते थे इस बूथ के द्वारा और यहाँ पर लोगों की जो है बाजाप्ता रहते थे। यहाँ पे कई ऐसे लोग जो कि वसूली करते थे। यहाँ पर बहुत से दुकानदार भी हैं यहाँ पर। एक बार हम इन लोगों से भी कोशिश करेंगे कि पूछें कि किस तरह से पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हाल है। आप लोग यहीं के हैं? नहीं, मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा, बाहर क्या? आप यहीं के हैं? आपकी दुकान आप ही का है? हाँ। ये बूथ कब बंद हुआ? बंद हुआ जिस दिन मिसिल जिस दिन जीता है ना, अच्छा। उस दिन बंद हुआ था। यहाँ क्या होता क्या था? यहाँ पर टोल ले रहा था। टोल लेता था? हाँ। तो मतलब इलीगल करता था? हाँ, लीगली तो था। ये तो कोई छुपा के तो काम मतलब नहीं सरकार के नजर में है ना। ये नहीं मालूम, वो हमको नहीं मालूम। तो क्यों फिर तब बंद क्यों किया जब ये था? तो बंद किया तो ऊपर वाला उधर क्या क्या बात हुआ हमको नहीं मालूम। अच्छा, तोड़फोड़ भी हुआ यहाँ लग रहा है, शीशे टूटे हुए हैं सब। हाँ, उस टाइम हम नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे? नहीं था। मतलब पब्लिक, आम पब्लिक ही ऐसा किया? नहीं मालूम कौन क्या है, नहीं देखा ये है। दुकानदार हैं यहाँ पर और बता रही हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आए थे उसी दिन ये बंद हो गया था। आप लोग यही कहें क्या? अच्छा, आप लोग नहीं है। तो ये तस्वीर देखिए, बस तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर देखिए एक ट्रक वहां से आप देख पा रहे हैं, ट्रक आ रहा है। तो काफी व्यस्त इलाका है ये। जो सिलीगुड़ी के लिए बस आती है, ट्रक आती है, जो भी कमर्शियल व्हीकल है वो इसी रास्ते से, चूंकि बाईपास का ये रास्ता है और यहाँ से गुवाहाटी के लिए ये रूट जाती है, तो गुवाहाटी से जोड़ने वाली ये सड़क है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये टोल बूथ है, एक एक करके देखिए किस तरह से अभी भी इसके अंदर जो, एक बार तस्वीर इधर आके दिखाइए, जो सामान है वो पड़ा हुआ है लेकिन सब कुछ बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए धूल जो है वो आपको यहाँ पर अंदर सभी सामान पर दिखेगा। कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, साथ ही साथ और भी कई चीजें यहाँ पर, टेबल है, पानी, सब कुछ है। 4 तारीख को जब नतीजे आए उस दिन इस रास्ते को बंद कर दिया और किस तरह के हालात हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए एक ट्रक वाले हैं, हम एक बार बात करते हैं। आप लोग आते जाते इधर से? हाँ, पहले आप पैसे लिए जाते थे? हाँ, 400 रुपए करके लिया जाता था। अच्छा, अब नहीं है? अब नहीं लगता। क्यों लेते थे, क्या कहते थे? हमको क्या मालूम, वो तो टोल का पैसा कटता था। बोलते थे कि यहाँ पे पुलिस वाले होते थे क्या? नहीं, आम आदमी होते थे। अच्छा, आम आदमी वसूली करते थे? हाँ, पुलिस वाले नहीं थे, आम आदमी थे। अच्छा, उसका कोई स्लिप वगैरह बस ऐसे ही देते? हाँ, स्लिप देते थे। हाँ, आम लोग होते थे, पुलिस कोई नहीं होता? सिविल ड्रेस में। सिविल ड्रेस में पुलिस नहीं होता? नहीं, कोई पुलिस का अधिकारी कोई नहीं, कोई यूनिफॉर्म वाला कोई नहीं रहता था। आम आदमी ऐसे सिविल ड्रेस में रहते थे जैसे हम आप है अभी। तो क्या ये वसूली होता था यहाँ? अभी ये वो सिलीगुड़ी टाउनशिप की तरफ से है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से है, हमको नहीं मालूम था। तो बंद हो गया तो इलीगल था, तब तो बंद हो गया। बीजेपी सरकार में आई और बंद हो गया। शायद इलीगल था इसलिए बंद हो गया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, बर्धमान जा रहे हैं। बंद हो गया तो आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है कि अब? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। मतलब बीजेपी आई सरकार में तो परिवर्तन दिख रहा है। और बीजेपी का परिवर्तन तो हमको दिखाई नहीं दिया। बीजेपी का परिवर्तन हमको अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी तो सत्ता में आए हैं, 5 साल वेट करने के बाद उसका परिवर्तन। ये सब तो बंद हो रहा है। एक दिन में परिवर्तन थोड़ी दिखाई देता है क्या? ये सब तो बंद हो रहा है। ये सब बंद हुआ है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन में परिवर्तन थोड़ी दिखाई देता है क्या? बोलिए। तो देखिए ये ट्रक वाले भाई साहब हैं जो कि यहाँ से आते थे हमेशा। ये रूट जो है वो इन लोगों के लिए अहमियत रखता है और यहाँ पर वसूली 400 रुपए वसूली यहाँ पर होते थे। आप देखिए कई ट्रक यहाँ पर एक के बाद एक आप देख पा रहे हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे कि और जो यहाँ पर देखिए कितनी सारी गाड़ियां आपको दिखेगी यहाँ पर, जो हेवी व्हीकल्स है, जो कमर्शियल व्हीकल्स है, उससे
यहाँ पर पैसे की किस तरह से उगाही होती थी। खुद जो ड्राइवर है वो इन बातों को बता रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर हालात थे। अब देखिए एक और ट्रक वाले हैं, बात करते हैं। ये टोल कब बंद हुआ? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हुआ। क्या होता था यहाँ? पैसा उठाता था। पैसा उठाता था। कितना पैसा लेता था? सिलीगुड़ी नंबर होने से 250 लेता था। सिलीगुड़ी नंबर होने से 250। अच्छा, बाहर का गाड़ी बाहर का 400 रुपया लेता होगा। ये कौन पुलिस वाले होते थे कि ऐसे ही ऐसे ही था। सिविल ड्रेस में? हाँ तो मतलब पैसा का उगाही करते थे यहाँ? हाँ। देखिए ये ड्राइवर साहब हैं जो कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैसे लिए जाते थे, ट्रकों से वसूली होती थी। और वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि बदलने के साथ, सत्ता बदलने के साथ किस तरह के हालात हैं। आप यहीं के हैं? नहीं, हम कलकत्ता से हैं। अच्छा, कलकत्ता से। इधर पहली बार आए? नहीं, आते बराबर ही हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी का बिजनेस है। अच्छा, तो यहाँ क्या होता था? टोल चलता था? हम लोगों को नहीं लगता था। अच्छा, आप लोगों को नहीं, आप लोकल लोगों को नहीं लगता? हाँ, कमर्शियल गाड़ियों को लगता था? हाँ हाँ? तो यहाँ पुलिस के वो लोग नहीं लेते थे? ये पता नहीं। अच्छा, देखिए बाहर के हैं, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। एक के बाद एक कई देखिए आप टोल है। और जो ट्रक के ड्राइवर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर सिविल ड्रेस में लोग होते थे जो कि वसूली करते थे, पुलिस के लोग नहीं होते थे। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ पर जो आरोप टीएमसी पे लगते रहा कि किस तरह से यहाँ पर कटमनी, सिंडिकेट का कारोबार, साथ ही साथ किस तरह से पैसे की उगाही, गुंडागर्दी, तमाम तरह के जो आरोप लगते रहे, वो आरोप यही वजह थी कि जिस तरह से आप देखिए, हम वो तस्वीर ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम पैसे की उगाही होती थी, पैसे की वसूली होती थी। और जब बीजेपी सत्ता में आई 4 तारीख, यानी जिस दिन नतीजे आए उसी दिन ये तमाम जो टोल है वो बंद हो चुके हैं। सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली तमाम जो सड़कें हैं अलग अलग शहरों की, वहां पर इस तरह की जो व्यवस्था थी जहां पर लोग सिविल ड्रेस में गाड़ियों से पैसे वसूलते थे, उसे बंद कर दिया गया। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से सत्ता बदलने से और किस तरह से बीजेपी के शासन में आने से जो परिवर्तन है वो तुरंत देखने को मिल रहा है।